तो ये कुछ मानते ही नहीं थे। और भगवान कह रहे जिसने सारी दुनिया को हरा रखा उसे कबीर से भिड़ाओ। अब भगवान कह गए तो कोई बोल चाल नहीं ना, तो सारा हार ठीक है। अब कबीर को कैसे कहें, उसके तो ये उल्टा बोलते थे। खैर जैसे तैसे भी अब पहुंच गए और वहां किसी को भेज के बीच में कह दिया कि आप उससे बात कर लो। तो कबीर ने कहा कि मैं क्यों करूँगा बात, और मुझे कोई जरूरत भी नहीं खास। नहीं, भगवान का इशारा है। कहा भगवान ने कहा तो भेज दो। सवेरे उनको भेज दिया कि आप कबीर से लिखवा लो। अगर कबीर हार स्वीकार करते हैं तो हम सब हार गए समझो, आप बस उसी को हरा दो। अब इनको तो भगवान पे भरोसा था। खैर वो चले गए, वो ठीक है। बैठे जैसे आमने सामने, तो इन्होंने कहा कि कुछ पूछिए, आप मुझसे पूछिए, ये बात छिड़ेंगे तो आप पूछिए कुछ। तो कबीर ने कहा कि पूछने आप आए, मैं नहीं। और पूछे वो जिसको कोई जिज्ञासा मन में हो, प्रश्न का उत्तर न पता हो, या मुश्किल में हो कोई। मेरे को तो कोई मुश्किल नहीं, आप पूछिए। अब वो तो का दिमाग ही खराब हो गया थोड़ा सा। ये तो अपने को बहुत बता रहा मैं सब जानता हूँ, कुछ पूछना नहीं। तो उसने कहा कि आप मेरी इंटरव्यू लेने के लिए पूछ लीजिए। तो कबीर ने कहा बस इतना बता दो कि आप पढ़ के समझ गए हैं या समझ के पढ़े हैं। अब वो इस पहेली को मन में विचारा कि तो बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं। जो पढ़ा है मैं वो मैं कर नहीं रहा, प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं रहा। मैं जानता तो सारा कोई कर थोड़ा ही रहा हूं मैं, तो पढ़ के समझा नहीं मैं। और बात भी ठीक है, समझ के पढ़ गया होता तो मैं फिर वो करता, ये इस तरह थोड़ी चलता। निरुत्तर सा हो गया। उसने कहा कि मुझे ना आप एक दिन का टाइम देंगे। तो कबीर ने कहा जितना मर्जी टाइम लीजिए, आपका ही टाइम है। ये जाके एक वहां गंगा जी किनारे एक जगह बैठ गए, कीकर का पेड़ था उसके नीचे। तो इसको देखा क्या, भगवान की लीला, वहां प्रेतों की नगरी है। वो तो भूत प्रेत राजा भगवान प्रेतनाथ हैं, भूतनाथ हैं। तो प्रेत दिखे 6-7 पेड़ पे, सब अपनी अपनी डाल पे बैठे। तो एक डाल खाली थी, तो एक प्रेत कहते हैं डाल खाली, इसको काट देते हैं, ये बेकार में रास्ते में आते अटकती है। तो जो प्रेतों का सरदार बोला कि ना इसको ना काटो, यहाँ प्रेत के लिए रिजर्व है। और ये बात उसको सुन भी रही है, दिख भी रही है। तो उसने कहा कि किसके लिए रिजर्व है? तो प्रेत बोला प्रबोधानंद सरस्वती के लिए। अब तो उसकी महाराज साहब ऊपर की नहीं, मैं प्रेत बनूंगा। वो क्यों प्रेत बनेगा, वो तो इतना विद्वान है। कहा वही तो, इसलिए तो उसका अहंकार बहुत है विद्वता का, इसलिए प्रेत बनेगा। अब यहाँ से भी अर्थ निकलते हैं ना कि जो ज्यादा अपने उस पर अहंकार में चूर है कि मैं जानता हूँ, वो भी मरेगा। खैर अब भोलेनाथ की अपनी कृपा थी उसके ऊपर। भगवान के दरवाजे आया था तो भगवान ने कहा हम सिखा देते हैं सारा कुछ। तो उन्होंने कहा फिर वो कैसे बचे, कुछ तो करे, वो बच जाए बेचारा, प्रेत ना बने। तो कहा कबीर को गुरु बना ले। उसका शिष्य हो जाए तो सब समझ में आ जाएगा। अब ये तो वहां से भागे मारा है और जाके सीधा चरणों में लेट गए। गुरुदेव मुझे आप दीक्षा दीजिए, मंत्र दीजिए, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे बताइए, मैं तो फंस गया बड़ी बुरी तरह। तो कबीर बोले अच्छा, तो पहले तो ये सारा फाड़ के फेंको गंगा में, ये जो बोध साइन करा रहे हो सबसे, क्योंकि सबसे समर्थ भगवान होता है। एक बात, उस जैसा कोई अपने आप को समर्थ कहने वाला मूर्ख होता है। क्योंकि भगवान चाहे वो इतना समर्थवान है, जब वो अपनी समर्थता पे आए तो गूंगे से गवा दे। वो अपने आप में इतना वैल्यूएबल है, किसी की तरफ आंख से देख भी ले उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कली को देख ले फूल हो जाता है, आम को देख ले उसमें रस भर जाता है। उसका तो क्या ही कहना है, वो उस जैसा। इसलिए उसके होते हुए आप कोई चैलेंज करने वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बैठा किसी को भी कर देगा कुछ भी आप कुछ अपने आप तिकड़ मार रहे हैं, वो जिसको आप झल्लू फल्लू मान रहे हो वो वहीं पर ही पैदा फूल कर दे, आप क्या कर लोगे? उसका कोई पता नहीं है ना, कुछ हिसाब भी नहीं है। और उसे कोई ये नहीं लगना भी 1-2 साल बिजनेस चलाएगा, फिर इसका काम बनेगा, फिर ये फैक्ट्री खुलेगी। नो,
विद इन सेकेंड सुदामा का क्या हुआ था? कुछ टाइम थोड़ा लगा था, वो तो रात सोई थी सुशीला और देखा सवेरे महल बनने पड़े, वो तो पता ही नहीं लगता ना क्या होता है। सुधा नारद जा रहे थे, रास्ते में देखा कि राजनगरी है, और राजनगरी कब बनी थी? तभी पलक झपकते ही बन जाती है, उनका क्या जाता है, पलक भी झपकते देर लगती है, इस बीच ही बन जाती है सारा कुछ, इस बीच युग बीत जाते हैं। त्रुटि युग, त्रुटि ये कहते त्रुटि, इसको पलक पलक झपकते झपकते युग बीत जाते हैं। तो इतने वो समर्थवान है, उनको नहीं, वो जिसको चाहे जहां चाहे वहां शुरू कर दे काम। तो उन जैसे समर्थवान के होते कोई चैलेंज कैसे कर सकता है? वो पागल ही, उसने समझा, ईश्वर को माना ही नहीं, समझा ही नहीं है। और रही बात है, तुम इसको पूछ रहे तो वो बाद में बात कर, पहले इसको फाड़ दो। और दूसरा, तब हम कुछ हमसे गुरु मानो जब तुम पहला सब भूल जाओ, जो याद किया हो ना इतना सारा, सब भूल जाओ। भूल जाने का मतलब है, तुम कोई कुछ चीज तो नहीं जो भूल जाएगा। भूल जाने का मतलब है कि हमसे बहस मत करना। हम जो गुरु मतलब है कि जो मैं कहूंगा बस वही सच है, उसी को कहते हैं गुरु। अब बहस मत करना, ये और ये और ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसने कहा ठीक है गुरु जी, और फाड़ दिया उस टाइम, सारों को आग लगा दिया। अब बताइए क्या करो? अब बैठो, राम राम जपो, राम राम जपो। जब राम राम जपोगे तो क्या होगा? इतनी संतुष्टि आ जाएगी कि तुम्हें किसी की तलाश नहीं रह जाएगी, गोविंद की भी नहीं। गोविंद तो यही कर देगा काम, वो समर्थवान है। सारा तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, गोविंद का रटा रटा है। जब जब जिस जिस वस्तु की जरूरत पड़ेगी वो तुम्हारे सामने खोल के रख देगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बैठ के तो वो राम राम जपने लगे। तो प्रभु नाम, ये जो कथा है ये हमारे लिए भी है ना, तो हम समझते हैं शायद इसका फल यही है कि अब हमें, मैंने एक बार किसी संत से पूछ लिया था कि महाराज मैं नास्तिक हो गया क्या, मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता। एक गंगा में रहता है, गंगा की आस्था बनी रहती है, कहीं नहीं मन होता है। मैं बताने मजाक नहीं कर, बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। वृंदावन चला भी जाऊँ तो बिहारी जी के एक वो मन में होता है कि बिहारी जी की नगरी तो आना चाहिए इस नाते, और फिर आते जाते चलो भाई जिनकी नगरी उनको सैल्यूट लगाना है बस। बाकी कोई रोज दर्शन करने जाना चाहिए, लोग जाते हैं, मन ही नहीं होता है। कोई आप आगे चलो वहां चल पड़ेंगे, कोई ऐसा भी नहीं कि नहीं जाना, कुछ वो भी नहीं दुविधा, लेकिन अंदर एक क्यूरियोसिटी वो नहीं है। तो मैंने पूछा तो फिर बल्कि उन्होंने गले लगा लिया, रोने लगे कि आप तो ये हमारी और भी किसी भी चीज की कोई जिज्ञासा नहीं रह जाएगी। मैंने सवेरे बता रहा था ना, बिल्कुल ठीक बता रहा था, हर चीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगने लग जाएगी, फालतू फालतू, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना, कुछ है ही नहीं करने लायक। जैसे महाराज कुटिया बना रहे, वो केवल मन को बहकाने के लिए भी कुछ तो करूं, कहाँ क्या करें, सारा दिन बैठे क्या करें, वो चलो ऐसा कर दो, सेवा कर दो, कोई इस तरफ अच्छे काम में, बाकी और कुछ जरूरत नहीं किसी की। कि कोई कहे कि इस बात की उनको जरूरत होगी, नो नो, कोई जरूरत नहीं। वो लोगों को एक वो देने के लिए कि लोग ऐसा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, सब लोग सेवा करेंगे, कुछ बताने को लेकर ना एक मील का पत्थर सब लगाने के लिए कि चलो लोग देख लें, बाकी कुछ नहीं। वो राम नाम से ही आएगा, हरि नाम से ही आएगा, बिल्कुल आएगा, 100/100 आएगा। वैसे तो संतों कहने से विश्वास हो ही जाता, लेकिन भीतरी विश्वास पिछले संस्कार से, कुछ तो संतों कहने से हो जाता है, लोग करने लग जाते हैं, और कुछ नाम जपते जपते विश्वास आएगा। लेकिन शुरू का जो विश्वास है वो पिछले, जैसे अभी कोई बच्चे कर रहे हैं, मान लो ये ऐसे चले जाएंगे तो इनका संस्कार तो बन ही गया, तो नेक्स्ट इनको कोई भी, तो इनको पहले से पता है कि हाँ ये फट पकड़ेंगे और फट लगेंगे उसमें। नाम की अथाह महिमा है जी। वैसे तो भगवान बुरा करते ही नहीं, क्योंकि वो मंगल भवन है, अमंगल हारी। बुरा का कोई सिस्टम नहीं हुआ, है ही नहीं सिस्टम, बुरा करने का कोई है ही नहीं, ख्याल ही नहीं। मान लो किसी कारणवश चाह ले, सामने नाम जापो को तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, फेल हो जाते। कथाएं हैं ऐसी, अभी फेल हो जाते हैं या जानबूझ के हो जाते हैं, जो भी वो तो उनकी बात तो वही जानते होंगे।
इसको ऐसे समझा जा सकता है, कोई भी आदमी अपने नाम के लिए क्या नहीं करता। अब घर के बाहर नाम लिखवाते हैं, ठीक है ना, लोग कार्ड पे, पॉम्पलेट्स में, होर्डिंग्स पे अपने नाम लिखवाते हैं। एक आम आदमी अपने नाम के लिए इतना मरा चला जा रहा है, और ये नाम कुछ देर के अडॉप्ट किया हुआ है। अब विकास ही नाम कितने लोगों का है, मतलब अनगिनत लोगों का नाम विकास है। भगवान का नाम तो फिर भगवान का नाम है, तो हमारे अंदर भी उन्हीं का अंश है ना। नाम के लिए भगवान भी कुर्बान कर सकते हैं सबको, उन्होंने आप ही छूट दे रखी है। आशा से नहीं कि उनको कोई नाम जपे तो आशा है, नो, उन्होंने ऐसी एक कृपा करना उनकी आदत तो ये बना दी कि चलो ये इस रास्ते से जो आएगा वो चाहे कोई भी हो, उसको कोई पूछने की जरूरत नहीं। एक रास्ता ऐसा है, बाकी इस रास्ते से आए, ये देखो सर्टिफिकेट, इस रास्ते से आए, ये सर्टिफिकेट देखो, सबसे कोई ना कुछ लगा दिया है। इस रास्ते से आए, इस रास्ते में नाम वाला, इस रास्ते से आए, अच्छा चलो कैसा भी उसको छूट दो, उसको पूछो ही नहीं कुछ भी, क्योंकि उसके बाद हमारा नाम है बेचारा, और क्या करे, उससे ज्यादा क्या करे। तो बस ये रास्ता सबसे आसान है, सुलभ है, सबके लिए है, और कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। उसने पूछा था ना कि 8वां आश्चर्य क्या है दुनिया का, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा 8वां आश्चर्य क्या है, 7 आश्चर्य तो 9 आश्चर्य क्या, 8 आश्चर्य तो उसने कहा कि राम नाम भी और जुबान भी, फिर लोग नरक चले जाते हैं, बड़ा आश्चर्य है, कुछ भी नहीं करना धरना। अब मुसीबत यह है कि पिछले संस्कारों से करने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए बिना किए चैन नहीं पड़ रहा, बस इतनी बात है। जबकि जो जो कर लिया जाता है, जो कर लिया जाता है, उस सारे को जब निचोड़ के रस निकाला जाता है, तब नाम के प्रति विश्वास, वो रस है, हो जाए तो कहा या तो पिछला संस्कार, नहीं तो फिर ज्यादा सत्संग सुने, और सत्संग भी सुने नाम जापक महात्माओं का, तो वो इसी के गुण गाएंगे। ध्यान वाला ध्यान के गुण गाएगा, वृंदावन धाम का जो वासी वो धाम के गुण गाएगा, पक्का है, वो जहां जो कर रहा है वही तो गुण गाएगा। जो राधा आश्रित है वो राधा जी के गुण गाएगा, जो कृष्ण आश्रित है कृष्ण के, ये होता ही है, जो जिसको आता है वही तो गाएगा। तो नाम जापकों का संग है, क्यों, ये सुलभ है, सरल है और सर्वसमर्थ है। सुलभ भी है और सर्वसमर्थ है, ये सब कर सकता है, कोई चीज ऐसी नहीं। हम अगर विद्वता में देखें, अगर दुनिया के मतलब बैठ जाए कोई 150 महात्मा और हम अपना हिसाब लगाएं, उसमें सबसे जूनियर मोस्ट और बिल्कुल कुछ भी नहीं, इंफीरियर, बेकार ही है समझ लो। और जब वैसे बिठाएंगे, मतलब जैसे सम्मान देंगे तो इतना दे देंगे कि जैसे वो सिर्फ नाम की बात है। एक इंटरनेशनल, इसको बंद करो, एक इंटरनेशनल राज कराने